एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्टडी करते हो, चाहे घर पे करो, यहाँ करो, कहीं भी करो, ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ज्योग्राफी से आपको ज्योग्राफी पसंद है कि नहीं है, तो एकदम क्लियर कट होना है कि कम पसंद है, हमें नहीं आता है तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें झूठ नहीं बोलना है। हिंदुस्तान में मान लो साल में 20 लाख लोग अगर यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, तो उनमें से 99% क्या है, वो खाली सोचते हैं। उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर रखा है अपने अंदर कि उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है। और कई लोग तो पिछले 5 साल से सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी से बेस बनाएंगे फिर जाके स्टार्ट करेंगे, है ना। कितने साल से? ऐसे को बहुत सारे जानते होंगे आप, अपने रिश्तेदारी में ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिर खाली माहौल क्रिएट करते हैं किस चीज़ का, कि हमें यूपीएससी करना है, लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाते उसके लिए, कभी सीरियस नहीं रहते। मतलब एक चारों ओर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि हम कौन से वाले हैं, यूपीएससी वाले। अरे यूपीएससी वाले हो तो कर क्या रहे हो? अगर आपकी पढ़ाई सही चल रही है तो महसूस करना है, फील करना है कि सही चल रही है, और ख़राब चल रही है तो ख़राब चल रही है। मेरी बात समझ गए ना? इसलिए कभी भी ईमानदार रहना है। किसके लिए? मैं पढ़ाई की बात करूँ, बाकी तो मैं भी ईमानदार नहीं हूँ। कोई कह दे कि मैं ईमानदार हूँ तो समझो सबसे बड़ा झूठा आदमी वही है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना हर किसी में, लेकिन पढ़ाई में ईमानदार रहना है। एक लोग जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चलता है ना कि पहले सेल्फ स्टडी करो, एनसीईआरटी पढ़ो, बेस बनाओ, तब जाके कोचिंग ज्वाइन करो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोचिंग ज्वाइन करने की नौबत ही ना आई, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकाल दो। ऐसा कहीं देखा आपने किसी जिंदा आदमी को, जिंदा मतलब जो अभी सर्वाइव कर रहा है, जिसने 6 to 12 एनसीईआरटी सारी पढ़ ली हो, सब की सब, सारे सब्जेक्ट की, और वो जिंदा भी हो और कंटिन्यू हो, मतलब पढ़ाई कर रहा हो, और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा हो? ऐसा दिखा कहीं आज तक? कोई दिखा लो आप मुझे कहीं पे। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मुझे कह जैसे मेरा गला खराब है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए दवाई क्या है, तो सब जानते हैं कौन सी दवाई है। आप कहोगे हल्दी खा लो, दूध पी लो, ऐसे तो बोलते हैं। किसी को गैस हो रही तो सबको पता है। ऐसे ही अगर किसी से कहा जाए कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, सबको पता है कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी पढ़ लो। जिसको ये भी नहीं पता कि एन का मतलब क्या है, वो भी कहेगा क्या पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। बोलते ना ऐसा। इसी में एक माहौल क्रिएट होता है। 20 लाख मतलब एवरेज, नॉर्मली बोला मैंने, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उसका रीज़न ये है कि आप पढ़ने को तो पढ़ लेते हो, समझ में कितना आता है, ये मेन चीज़ है। होता है ना ऐसा मतलब ये है। मैं थोड़ा सा आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। और पहले के 20 मिनट आपके बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो बात कहाँ से आई है? एनसीईआरटी की बात आई है। दूसरी बात किसकी आई है? सेल्फ स्टडी की बात आई है। खुद से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है, एनसीईआरटी भी ज़रूरी है तो दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत वही है जैसे इन्होंने कहा, पढ़ने को तो हमने पढ़ा मगर आउटपुट नहीं निकला। यही तो प्रॉब्लम है ना। और दूसरी बात, अगर आउटपुट नहीं निकलता है ना तो आप डिमोटिवेट होते हो, और डिमोटिवेशन के चक्कर में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास आना कम करोगे धीरे धीरे आप तैयारी छोड़ दोगे, या फिर एक फील गुड फैक्टर आपके अंदर, एक हार्मोनल इम्बैलेंस का हो, या एक हार्मोन डेवलप होगा धीरे धीरे, यस वी कैन, हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो पता नहीं है। फिर हम अपने आप को यूपीएससी वाला समझने लग जाएंगे धीरे धीरे। होता है ना ऐसा। फिर हमारा आउटपुट से कोई लिंक नहीं होता, हमारा मोटिवेशन से कोई लिंक नहीं होता, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं होता, आंसर राइटिंग से कोई मतलब नहीं होता। हमें एक अच्छी चीज़ें फील होने लगती हैं। हम कौन से वाले हैं? यूपीएससी वाले। 95% यही सोच रहा है जितने भी स्टूडेंट है। तो होना क्या चाहिए? देखो, पहली बात, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ज्योग्राफी की बात। तो ज्योग्राफी में अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ते भी हो ना, तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको वो सही सही समझ में आती है, पहली बात। और दूसरा, 6 to 12 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं कि हमने कहाँ से कहाँ तक ही पढ़नी है, 6 to 12। ऐसे ही फिर पॉलिटी में, ऐसे हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में कहाँ से कहाँ पढ़ोगे? तो बेटर क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा जीरो से, या इजी आपको जो एनसीईआरटी क्लासेस प्रोवाइड करवाता है आप वहां से भी कर सकते हो। बात समझ आई? मतलब मेरा कहना है कि आपको डायरेक्शन चाहिए क्या पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी के लिए। तभी तो आपसे वहां पे बोला गया होगा ऑफिस में कि हम एनसीईआरटी भी क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। यानी टीचर के गाइडेंस से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। और सेल्फ स्टडी करोगे एनसीईआरटी में तो पता चल रहा है क्या, कोई खास आउटपुट नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बिना कोचिंग के एग्जाम निकाल सकते हैं, है या नहीं है ऐसे? लेकिन उनका बैकग्राउंड भी तो देखो पहले। या तो आप उस चीज को ले आओ, पता चल रहा है कोई 12th से ही तैयारी कर रहा है, एक अलग तरीके के जोन में जी रहा है, मम्मी पापा चाचा ताऊ सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, थोड़ा एक्स्ट्रा
डेवलप हो चुका है दिमाग बचपन से, होता ना कई बार ऐसा, तो उस पर या तो हम अपने आप को खड़ा करें, ये सच्चाई को स्वीकार करें कि हमें किसकी जरूरत है, गाइडेंस की। जैसे तेंदुलकर है, विराट कोहली है, ये पैदाइशी टैलेंटेड पैदा हुए हैं, इनको कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन अपना शिखर धवन भाई साहब है, ये अपना कौन है, किसी अजिंक्य रहाणे को ले लो, इनको थोड़ा सा जरूरत है किसकी, समझ रहे हो मेरी बात, गाइडेंस की जरूरत तो सचिन को भी थी, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, बात समझ में आई ना। तो या तो आप अपने आप को सचिन समझने लग जाओ, या बाकी जो अदर खिलाड़ी हैं उनकी तरीके से अंडर मतलब 11 में आओ और टीम के लिए खेलो और अच्छे हो जाओ। तो अब देखो ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी है उसका मेन मकसद क्या है, बहुत ही जरूरी है, अच्छी है, लेकिन आपको पढ़ना आएगा ही नहीं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो किस पे छोड़ देना है, टीचर पे छोड़ देना है। किस पे, टीचर को, मेरे पे छोड़ दो, या जब एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास आपको करवाई जाती है वो तो वहाँ छोड़ दो आप। इसलिए कभी भी खुद से पढ़ के आने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात तो घर से, मतलब सेल्फ स्टडी कोचिंग में अगर आपने एडमिशन ले लिया, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं। अब जैसे, और दूसरी बात, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का वो लेवल नहीं है जो पॉलिटी का है, जो हिस्ट्री का है, यानी हिस्ट्री और पॉलिटी की एनसीईआरटी क्या है, एकदम शानदार एनसीईआरटी, एक्सलेंट जिसे कहते हैं, बहुत सारा कवर हो जाता है उससे। लेकिन ज्योग्राफी में उतना कवर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स में उतना कवर, तो सब्जेक्ट को मिक्स मत किया करो। इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को मिक्स नहीं करना है। मेरी बात समझ में आई ना, इसलिए तो ये बात समझ में आ गई।